हेलो फ्रेंड्स, मैं रघुवीर स्वागत करता हूँ आपका डिफरेंट क्लासेस में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। और दोस्तों फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इसका पार्ट 1 था वो मैं आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। इससे आपका ये प्रत्यास्थ जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली अच्छे तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका पार्ट 1 देखना आप मत भूलिएगा। और जिसमें हमने पार्ट 1 में जो है वो मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दी है कि ये क्या होता है प्रत्यास्थ। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो मिली है वो मैंने आपको दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर, यानी इसका पार्ट 2 जो है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन की संख्या जो कम रखी थी। ठीक है दोस्तों, और जो अब बचे हुए क्वेश्चन यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थे वो मैं इस पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि आर त्रिज्या के तांबे के तार को तोड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन की, आर त्रिज्या के तांबे के तार को तोड़ने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या है, तार। ठीक है दोस्तों, इसकी त्रिज्या कितनी, आर दे रखी है। कितनी दे रखी है दोस्तों, आर दे रखी है। तो इस तांबे के तार को तोड़ने के लिए जो है हम क्या एक बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या इस तार को जो है ब्रेक करने के लिए, जैसे ये लिया तो ये तार तोड़ दिया हमने, तो इससे क्या किया, एक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो बल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो क्या बल होता है, वो बल हो गया क्या, एफ। ठीक है दोस्तों, क्या माना है हमने, एफ मान लिया। अब क्या उसने कहा है कि 2r त्रिज्या के तार को तोड़ने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हो गया कि तार जो है इसकी त्रिज्या क्या दोगुनी हो गई है। दोगुनी मतलब ये तार जो है और ज़्यादा मतलब लंबा मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हो। उसे तोड़ने के लिए कितनी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों पिछला जो मैंने बल लगाया था उसके ऊपर, यानी जितना भी लगाया था, तो उसका कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 4 गुना हो गया। ठीक है तो इतना बल लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव किसके लिए अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रत्यास्थता क्या उत्तर प्रभाव जो है किसके लिए अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये किसके लिए अधिकतम होता है, कांच के लिए। ठीक है, क्या कांच के लिए ये अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि विभिन्न पदार्थों की ठोस गोलियां, ठीक है याद रखिए, क्या विभिन्न पदार्थों की कैसी गोलियों की बात हो रही है, ठोस पदार्थ। ठीक है दोस्तों, क्या ठोस पदार्थ की गोलियां बनाकर समान ऊंचाई से किसी ठोस फर्श पर गिराई जाए। ठीक है दोस्तों, क्या किसी ठोस फर्श पर गिराई जाए तो फर्श से टकराने पर जिस पदार्थ की गोली अधिक ऊंची उठेगी तो उस पदार्थ की प्रत्यास्थता जो है वो कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी या कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमें बताना दोस्तों। जैसे मान लिया मैंने कि एक ये ठोस गोली बना ली मैंने, कैसी, ये जो है क्या है, एक ठोस गोली, इसे मैंने क्या करा, एक ये फर्श है, तो यहाँ पे फर्श पे जब हम इस गोली को फेंकेंगे तो दोस्तों जो गोली सबसे ज़्यादा ऊंची आएगी, मतलब ये मैंने यहाँ से, तो यहाँ से ये क्या हुई, ये ऊंची, ये उठी, तो ये यहाँ तक पहुँच गई है मतलब। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताया है यहाँ पे कि ये जो गोली जो है, ठीक है दोस्तों, तो क्यों इतनी ज़्यादा ऊंची हुई। जैसे आपने बचपन में देखी होगी तो छोटी छोटी बॉल आती थी, जिसे हम लोग हाथी की दांत की बॉल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस बॉल को क्या, जैसे ही हम छोड़ते थे तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची कूदती थी। तो ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका रीज़न जो है वो है कि प्रत्यास्थता जो है क्या होगी दोस्तों, इसकी प्रत्यास्थता जो इसकी क्या होगी, अधिक होगी। क्या होती है, प्रत्यास्थता इसकी जो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। तो भैया किसमें संपीड़ितता सबसे अधिक होती है, तो किसमें होती है दोस्तों, तो होती है ये गैस में। गैस में क्या होती है, संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी यानी किस पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, यानी किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संपीड्यता। क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस द्रव और गैस में से किसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न्यूनतम होता है, यानी न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। तो दोस्तों किसका होता है, गैस का जो है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का असाई मात्रक क्या होगा दोस्तों। तो इसका असाई मात्रक क्या होता है, तो इसका असाई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसका असाई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी कन्फर्म करा चुका हूँ कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, यही होता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों नहीं बनाई जाती है। दोस्तों जो स्प्रिंग होती है वो क्या तांबे की अपेक्षा जो है किसकी, स्टील के तार की क्यों नहीं बनाई जाती। तो दोस्तों ये इसका रीज़न क्या है, तो दोस्तों इसका रीज़न जो है वो क्या हो जाएगा कि स्टील जो है वो तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थता होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिक प्रत्यास्थता होती है, इसलिए जो है क्या कि स्प्रिंग जो है वो तांबे की अपेक्षा स्टील तार की नहीं बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसी तार का प्रत्यास्था गुणांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी भी तार का जो प्रत्यास्था गुणांक है वो किस पर निर्भर करता है, ना ही तार की त्रिज्या पर करता है, ना ही लंबाई पर करता है दोस्तों। तो किस पे करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, किस पर, यानी नेचर पर। ठीक है दोस्तों, यानी वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी तार की लंबाई काटकर आधी कर दी जाए तो वह अब भार सहन कर सकता है। दोस्तों जैसे मैंने माना कि ये तार है, ठीक है दोस्तों, इस पर कोई एक वेट लटक रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोई वेट लटक रहा है जो कि नीचे की ओर। तो क्या होगा दोस्तों, इस पर जो भार है, तो ये जो तार है ना, तो ये जो भार सहन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करा मैंने ये लिया, यही तार जो मैंने काट दिया, आधा कर दिया। तो क्या ये जो वेट सहन करेगा, तो दोस्तों क्या जितना वेट ये पहले सहन कर रहा था उतना ही अब भी करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या होगा, पहले के बराबर, क्योंकि सर दोस्तों तार को काटने से इसके वेट पर कोई फर्क नहीं आना, यानी इसकी जो लंबाई है आधी कर दी जाए तो अब ये भार उतना ही सहन करेगा जितना कि ये पहले सहन कर रहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुदैर्ध्य विकृति केवल संभव है। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य विकृति जो है वो केवल किस में संभव है, वो होती है सिर्फ ठोसों में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठोसों में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान खिंचाव बल एफ के लिए, ठीक है दोस्तों, यंग मापक स्टील और रबड़ संबंधित है। तो दोस्तों स्टील और रबड़, दोस्तों ये जो वाई एस है ये आपका स्टील है और जो वाई आर है ये आपका क्या है, आर हो गया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टील और रबड़ के जो डिफरेंस है ना वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि क्या हो जाएगा, बाई जो है वो क्या हो जाएगा, बाई एस जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी दो तार हैं। ठीक है, ए तार की त्रिज्या बी तार से दोगुनी है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों समान भार से खींचे जाते हैं, तो बी पर लगने वाला बल, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए कि ए तथा बी दो क्या हैं, तार हैं। तो ए की त्रिज्या जो है बी की त्रिज्या से दो गुनी है। ठीक, ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से दो गुनी है, तो दोनों समान भार से खींचे जाते हैं। तो बी पर लगने वाला प्रतिबल, तो भैया बी पर कितना प्रतिबल लगेगा, तो दोस्तों क्या होगा, ए से 4 गुना। ठीक है दोस्तों, जितना ए पर लग रहा है उसका 4 गुना किस पर लगेगा, बी पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो क्या है, वह है सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएचएम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमारी जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो मंडे टू ट्यूसडे है, जो कि रात में 8 बजे है। इसी तरह से हमारी जो बायोलॉजी की टाइमिंग है वो वेडनेसडे टू थर्सडे है, ये भी रात में 8 बजे है। और दोस्तों हमारी जो केमिस्ट्री की टाइमिंग है वो फ्राइडे टू सैटरडे, ये भी रात में 8 बजे होती है। ठीक है दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप इससे पहले वाला यानी इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, और अगर आप फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।